हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे फ्लिप फ्लॉप की। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, ट्रिगरिंग होती है। यानी कि जो आपकी ट्रिगरिंग होती है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, दो टाइप की होती है, लेवल ट्रिगर एंड एज ट्रिगर। ठीक है, तो जो आपका फ्लिप फ्लॉप होती है वो एज ट्रिगर जनरली लिया जाता है और लेवल ट्रिगरिंग होती है लैच आपकी। तो जैसे कि ट्रिगरिंग होती क्या है, ट्रिगरिंग मतलब होता है कि आपने सपोज ये क्लॉक पल्स दी है। फ्लिप फ्लॉप मतलब फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट्स ओनली ऑन क्लॉक पल्स। जब आप क्लॉक पल्स दोगे फ्लिप फ्लॉप केवल तभी ऑपरेट कर सकती है। तो आपने एक क्लॉक दी है, ठीक है, तो यदि आपकी हमने ली है फ्लिप फ्लॉप एज ट्रिगरिंग, एज मतलब ये वाली एज या ये वाली एज, ठीक है, ये वाली एज या ये वाली एज पर ट्रिगरिंग होगी तब इसका आउटपुट चेंज होगा। तो यदि हमने ये वाली एज ली है मतलब पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, और यदि हमने ये वाली एज ली है मतलब नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप कोई सी भी आप ट्रिगरिंग लगा सकते हैं फ्लिप फ्लॉप में, चाहे तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग या नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। अकॉर्डिंगली डैट आपको वेव फॉर्म भी चेंज करनी होगी। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं पहले फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन, उसके बाद हम इसको क्लॉक पल्स के थ्रू देखेंगे कैसे इसमें आउटपुट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप, तो जनरली स्टूडेंट्स आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि फ्लिप फ्लॉप एक बेसिक मेमोरी एलिमेंट है ना, डेट ऑपरेट्स विद द एप्लीकेशन ऑफ क्लॉक पल्स। ठीक है, तो ये मेमोरी एलिमेंट है, इसमें स्टोर होता है 1 बिट, वेदर इट इज़ 1 और 0। ओके, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप की फुल फॉर्म है सेट एंड रीसेट। इट इज़ अ सेट एंड रीसेट फ्लिप फ्लॉप। इट इज़ अ बाई स्टेबल फ्लिप फ्लॉप, इज बाई स्टेबल मीन्स इसमें दो स्टेबल स्टेट होती हैं, डेट इज वन इज सेट एंड अदर इज रीसेट। तो इसका ब्लॉक डायग्राम आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, एस आर क्यू एंड क्यू बार। ठीक है, एस एंड आर इनपुट्स एंड क्यू बार आर आउटपुट्स। Q means normal output and Q bar is complementary output. But this is a flip flop, तो we will apply here clock. ठीक है, ये clock का सिंबल है, आप इसमें इस तरह से clock लगाएंगे। तो यदि आप ले रहे हो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग तो आप इस तरह से दिखाएंगे, यदि आप ले रहे हैं नेगेटिव तो आप यहाँ पे बबल लगा देंगे। इज इट ओके? ठीक है, तो अब देखिए यदि हम बना रहे हैं यूजिंग NAND, यूजिंग NAND गेट, तो सबसे पहले आपको बनाना होगा एक एसआर लैच यूजिंग NAND। फ्लिप फ्लॉप NAND से ही, लैच से ही बनती है। तो ये आपने देखा था, इट इज अ बेसिक एसआर NAND लैच एंड इट्स इनपुट्स आर एस एंड एस बार एंड आर बार। ठीक है, अब फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करने के लिए यू नीड 2 NAND गेट मोर, मीन्स यहाँ पे आप एक और NAND गेट लगाएंगे और यहाँ पे एक और NAND गेट लगाएंगे। ठीक है, और इसमें एक इनपुट तो आपका हो जाएगा S और इसमें हो जाएगा इनपुट दूसरा R, और इन दोनों का दूसरा इनपुट होगा क्लॉक पल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है डायग्राम? डायग्राम क्या है, इट इज़ अ बेसिक एसआर लैच, और इसके लिए आपको फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए आपको यहाँ पे 2 NAND गेट और लगाने होंगे, जिसका एक इनपुट होगा S और दूसरा इनपुट होगा क्लॉक पल्स। इसका होगा R और दूसरा होगा आपका क्लॉक पल्स। ठीक है, तो अब आप इसमें S बार एंड R बार का यूज नहीं है, तो इनपुट्स क्या होगा इस फ्लिप फ्लॉप के, S एंड R, एंड आउटपुट्स आर Q एंड Q बार, इन विच दिस इज अ बेसिक SR latch. We can write basic and these are steering gates. ठीक है, तो ये आपका डायग्राम क्लियर हो गया होगा एसआर लैच का, एसआर फ्लिप फ्लॉप का यूजिंग NAND गेट। अब इसकी हम वर्किंग देख लेते हैं। ठीक है, वर्किंग केस नंबर 1, when S and R both are 0. ठीक है, फर्स्ट केस इज
व्हेन एस एंड आर बोथ आर 0। क्लॉक पल्स, आप जब क्लॉक पल्स देंगे फ्लिप फ्लॉप ओनली देन ऑपरेट करेगी। तो आपने क्लॉक पल्स दे दी 1, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो नैंड का आउटपुट क्या होता है, व्हेन एनी वन इनपुट इज 0 आउटपुट इज 1, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 1 जा रहे हैं इस नैंड में और इस नैंड में, आप इनको नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4। आपको वर्किंग लिखनी होगी तो आप गेट नंबर 1 का आउटपुट 1 आ गया, गेट नंबर 2 का आउटपुट 1 आ गया व्हेन इनपुट्स आर 0 एंड 0 एंड क्लॉक पल्स इज 1। अब आपने यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, लिया नहीं, आ गया 1। अब आपको यहाँ पे आउटपुट देखना है क्या आ रहा है। तो आप सबसे पहले एज्यूम कर लीजिए प्रेजेंट स्टेट 0, ठीक है। आप 1 भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 0 एज्यूम कर लिया। आपने यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1, 0 एंड 1, नैंड का आउटपुट कितना आएगा, 1, ठीक है। अब ये 1 इसमें जाएगा, ठीक है, 1 एंड 1 क्या मिलेगा आपको, 1 1 से, 1 1 से आपको मिलेगा 0। तो आपने पहले भी 0 एज्यूम किया था और अब भी आपका 0 ही आ गया। तो आपका आउटपुट प्रेजेंट नेक्स्ट स्टेट क्या आ गई, 0। आपने 0 एज्यूम की थी प्रेजेंट स्टेट, और जो आफ्टर एप्लीकेशन जो आउटपुट आता है डेट इज कॉल्ड नेक्स्ट स्टेट, उसे हम शो करते हैं Qn प्लस 1 से। तो Qn प्लस 1 कितनी आ रही है आपकी, जो पहले एज्यूम की थी, यानी कि प्रेजेंट स्टेट जो आपने 0 एज्यूम की थी 0 ही आ गई। तो वी कैन राइट Qn प्लस 1 इक्वल टू Qn नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। तो वी कैन ड्रॉ इट टू टेबल हेयर, दैट इज जब आपका 0 0 है तो आउटपुट कितना आ गया, नो चेंज, मतलब Qn, नो चेंज Qn आ गया। 0 0 दिया और आउटपुट क्या मिल गया आपको, नो चेंज, नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। केस नंबर 2, व्हेन s is 0 and r is 1। सेकेंड केस, व्हेन s is 0 and r is 1, क्लॉक पल्स इज 1, तो आउटपुट कितना आएगा इसका और इसका, इसका आउटपुट आ जाएगा आपका 1 और इसका कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो 1 एंड 0, ठीक है, 0 दिया आपने तो कितना आ गया आपका, 1 आ गया। आप इसे नैंड का टेबल बना लीजिए इधर, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। नैंड का आउटपुट कितना आता है, 0 0 पे 1, इस पर 1 1, इस पे 0, ठीक है। तो जो आपका 0 1 है तो आउटपुट कितना आ गया 1, और इसका आउटपुट कितना आएगा 1 1, क्योंकि क्लॉक पल्स तो 1 ही है, तो 1 1 दिया आपने तो आपका आउटपुट आ गया 0। यानी कि गेट नंबर 1 का आउटपुट आया है 1, गेट नंबर 2 का आउटपुट आया है 0। अब क्या होगा, गेट नंबर 3 पे देखिए और 4 पे देखिए क्या आ रहा है। इसे मैं रफ कर देती हूँ। अब मैंने आपको जब SR लैच बताई थी, सिखाई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि नैंड गेट क्या होता है, जब कोई भी इनपुट इसका 0 होता है, कोई भी, वेदर इट इज वेदर वन इनपुट और बोथ इनपुट आर 0, देन आउटपुट मस्ट बी 1, ठीक है। तो जब यहाँ पे 0 इनपुट दिख गया आपको, तो ये वाला इनपुट कुछ भी हो, आपका आउटपुट इस वाले 4 गेट का क्या आएगा, 1, ठीक है। कोई भी इनपुट आपका 0 है तो नैंड का ऑपरेशन क्या होता है, 1, आउटपुट आता है आपका 1। तो 0 आ गया तो हम इसको कुछ भी हो, 1 हो या 0 हो, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 1। अब ये 1 किस में जाएगा, इस वाले पे जाएगा, इसके सेकेंड इनपुट पे, थर्ड गेट के। तो 1 1 क्या बन जाएगा आपका, 0, 1 1 से आउटपुट क्या आ जाएगा, 0। तो आउटपुट क्या आ गया, 0 एंड 1। तो व्हेन s is 0, r is 1, Qn प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो आप आफ्टर ऑपरेशन, मतलब हम जब इनपुट दे रहे हैं आउटपुट आ रहा है, प्रोसेसिंग पूरी देख रहे हैं इसमें, तो आपका जो आउटपुट आएगा डेट इज कॉल्ड नेक्स्ट स्टेट। तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है, 0। तो इन दिस केस फ्लिप फ्लॉप इज रीसेट, ठीक है। आउटपुट इज 0 एंड फ्लिप फ्लॉप इज रीसेट। इज इट क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड क्या है,
when S is 1, R is 0. Case number third is S is 1 and R is 0. अब देखिए क्लॉक पल्स तो आपका 1 ही है, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट्स केवल कभी तभी करती है जब क्लॉक पल्स 1 है। तो यहाँ पे आपका 1 है, आउटपुट कितना आएगा गेट नंबर 1 का, इट इज 0। और इस वाले गेट का आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा आपका 1, 0 एंड 1 का आउटपुट आएगा आपका 1। अब यहाँ 0 जा रहा है, यहाँ 1 जा रहा है, ठीक है। अब देखिए थर्ड गेट का आउटपुट क्या आएगा, नैंड है तो नैंड में क्या बताया मैंने आपको, कोई भी एक इनपुट 0 होगा तो आउटपुट कितना आएगा 1। तो एक इनपुट 0 आ गया तो आउटपुट आएगा आपका 1। अब ये 1 किस में जाएगा, 4 गेट के इनपुट पे, तो 1 एंड 1 क्या बनाएगा आपका 0, ठीक है। तो इसमें आपका नेक्स्ट स्टेट क्या आ गई 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट क्या आ गई 1 एंड फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड सेट। जब आउटपुट कितना आता है 1 आता है तो फ्लिप फ्लॉप क्या होती है सेट, मतलब आपका 1 बिट को, इस वाली 1 को ये स्टोर कर रही है एंड दिस इज कॉल्ड सेट। फ्लिप फ्लॉप इज सेट। केस नंबर 4, when S is 1 and R is 1. देखिए अब यहाँ पे दोनों पे 1 1 है, ठीक है। क्लॉक पल्स तो 1 ही है, तो 1 1 से क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 0, और इस 1 1 से क्या मिलेगा यहाँ पे 0, ठीक है। अब ये 0 थर्ड में जा रहा है और यही 0 फोर्थ में जा रहा है, मतलब क्या हुआ कि थर्ड का एक इनपुट 0 है, 4 का एक इनपुट 0 है। अब आप सोचोगे इसको 1 रख लूँ या इसको 1 रख लूँ, किसी को भी आप 1 रख सकते हो। आउटपुट कितना आएगा, किसी भी एक इनपुट 1 है 0 है तो आउटपुट किसी भी गेट का ले लो आप, चाहे थर्ड का चाहे 4 का 1। अब 1 0 क्या बनाएगा आपका 1, ठीक है ना। 1 0 इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगा आपका 1। तो देख रहे हैं आप 1 1 आ गया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नॉर्मल एंड कॉम्प्लीमेंट्री बोथ आउटपुट्स आर 1 या बोथ आउटपुट्स आर 0? कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, यदि ये 1 है तो ये 0 होना चाहिए, यदि ये 1 है तो ये 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इन दिस केस वी विल से दिस इज इनवैलिड, ठीक है। इनवैलिड हो गया क्योंकि 1 1 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इनवैलिड हो गया, यानी कि इस केस को हम कह देंगे दिस इज इनवैलिड या डोंट केयर, इट इज 1 इट और 0, ठीक है। तो इस तरह से आपका फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट करती है, SR फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो इस केस की वजह से 1 1 केस की वजह से जिसमें इनवैलिड आउटपुट आ रहा है, वी कांट डिसाइड वेदर इट इज़ 1 और इट इज़ 0। तो इसीलिए हम इस फ्लिप फ्लॉप को नहीं यूज़ करते जनरली हम यूज़ करते हैं इसीलिए JK फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, इस केस को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। और बाकी की किसी फ्लिप फ्लॉप में ये कंडीशन नहीं आती, चाहे वो D हो, चाहे JK हो, चाहे वो T हो। क्लॉक पल्स में मैं इसका ऑपरेशन बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ली थी कौन सी ट्रिगरिंग, पॉजिटिव एज, क्योंकि यहाँ पे बबल नहीं लगा हुआ, यानी कि ये वाली ट्रिगरिंग पे हमारा आउटपुट चेंज होगा। दिस इज अ क्लॉक पल्स, वी विल राइट CP। तो अब देखिए इसको आप एरो बना लीजिए लाइक दिस, सॉरी डैश डैश लाइन बना लीजिए, ठीक है, एरो के नीचे। अब S क्या है आपका 0, तो S आपका 0 ले लिया हमने, ठीक है, 0 ले लिया, इसको यहाँ पे 1 ले लिया, ऐसे मैं बना रही हूँ। सपोज ये S दिया हुआ है आपको और यहाँ पे आपको R दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको R दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है एंड यू हैव टू डिटरमाइन नेक्स्ट स्टेट। अब देखिए व्हेन S इज 0 एंड R इज 1 तो आउटपुट कितना आएगा 0। तो आउटपुट केवल कहाँ पे चेंज होगा, इस पर। तो आप पहले से 0 ले लेते हैं, हम पहले से 0 चलती आ रही है, अब इस पर चेंज होगा आउटपुट, इस पर, इस वाली ट्रिगरिंग पर चेंज होगा। इस पर आउटपुट कितना हो रहा है, इस पर आउटपुट इनपुट है 0, इसको थोड़ा सही से करना लेती हूँ मैं आपका,
इस वाली ट्रिगरिंग पे इनपुट एस का वैल्यू कितनी है 0 और यहाँ पे कितनी है आर की वैल्यू 1, तो आउट फ्लिप फ्लॉप क्या होगी रीसेट व्हेन एस इज 0, तो फ्लिप फ्लॉप रीसेट मतलब आउटपुट इज 0, तो आउटपुट कितना आ जाएगा 0 ही रहेगा, 0 एज्यूम कर रखा था पहले से 0 रहेगा। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे एस और आर की वैल्यू दोनों की चेंज हो रही है, ये 1 बन रहा है ये 0 बन रहा है ना, तो इस पर आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ट्रिगरिंग नहीं हो रही यहाँ पे, समझ रहे हैं ये बात। यहाँ पे एस की वैल्यू 0 से 1 हो गई और आर की वैल्यू 1 से 0 हो गई, तो आउटपुट फ्लिप फ्लॉप शुड बी सेट, बट यहाँ पर ट्रिगरिंग नहीं हो रही है। ट्रिगरिंग कहाँ पर हो रही है, इस पॉइंट पर, तो आउटपुट यही बना रहेगा, ठीक है, नेक्स्ट ट्रिगरिंग तक। अब इस ट्रिगरिंग पे देखिए आउटपुट कितना है, इस एस आर की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू है 0, एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0, मतलब फ्लिप फ्लॉप सेट एंड आउटपुट विल बी 0, सॉरी आउटपुट विल बी 1, तो आउटपुट कितना आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। फिर आपका आउटपुट यही बना रहेगा नेक्स्ट ट्रिगरिंग तक। नेक्स्ट ट्रिगरिंग पे क्या हो रहा है, ये 1 से 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो 0 0 मीन्स नो चेंज, यानी कि 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप वेवफॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग एसआर फ्लिप फ्लॉप। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एसआर फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड एक्साइटेशन टेबल, ठीक है। इसके बाद हम आगे फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे। थैंक यू।